जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर लोग ये बातें कर रहे हैं कि जनाब इजराइल की आबादी तो 10 मिलियन है, भारत की आबादी 1.4 बिलियन है, लेकिन दोनों मुल्कों ने हमले किए। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया और इजराइल ने ईरान पे हमला किया। फर्क क्या है? फर्क क्या है इसमें? जो ऑपरेशन सिंदूर जो था, आई थिंक उनका इजराइल का नाम राइजिंग लायन है। जो ऑपरेशन सिंदूर था वो क्या था? इंडियंस कहते हैं कि जनाब हमें पाकिस्तान को 15 दिन का एडवांस नोटिस नहीं देना चाहिए था। कई लोगों का व्यू ये है, हमें जब पहलगाम का वाकया हुआ था उसी वक्त हमला कर देना चाहिए था। और वो जो फिर उसके बाद 15 दिन के नोटिस के बाद वो जो कुछ दहशतगर्द कैंप्स पे हमले किए, हालांकि वो दहशतगर्द कैंप नहीं, वो मोहल्ले थे, गांव थे, लोग वहां रह रहे थे, मस्जिदें थी। इंडिया का मौकफ है टेररिस्ट कैंप्स। वो कैंप्स वो मतलब शहरों के अंदर कौन से कैंप्स होते हैं, मोहल्लों के अंदर जहां पे लोग रहते हैं। लेकिन सारी बात है, इंडियन व्यू, वी हैव टू बाय इट फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट। सो वो कहते हैं कि 15 दिन उनको दे दिए, फिर अब ये उनको कर दिया। अब वो जब हमला किया तो देखें, पाकिस्तान इज नॉट ईरान। पाकिस्तान ईरान नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं, जिन लोगों का ये ख्याल है ना कि पाकिस्तान ईरान है, पाकिस्तान ईरान नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बताएं आप कि जिस दिन इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने आया था, जिस दिन इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने आया था, पाकिस्तान ने क्या किया था? क्या भारत के जहाज नहीं गिराए थे? तो हम तो इतना भी बर्दाश्त नहीं करते। और ईरान ने क्या किया? ईरान की सारी उन्होंने लीडरशिप ही उड़ा दी। सारी की सारी मिलिट्री लीडरशिप ही उड़ा दी है उन्होंने। कई लोगों का तो ये कहना है कि ये जो इस वक्त ईरान की जो जो मिलिट्री है वो तो अब कंप्रोमाइज्ड है। वो कंप्रोमाइज्ड है। उनको पता होता है, इजराइलियों को पता है कि इस वक्त ईरान का कौन सा लीडर कहां पे है। तो मुझे बताएं, अगर इजराइल को पता है कि ईरान का कौन सा लीडर कहां पे है इस वक्त, तो फिर पीछे रह क्या गया? फिर पीछे रह क्या गया? मुझे नहीं लगता कि कुछ पीछे रह गया। सो इस सिचुएशन के अंदर मैं समझता हूं कि इंडियंस को इस चीज को थोड़ा स्टडी करना चाहिए कि पाकिस्तान इज नॉट ईरान। अब इंडियंस क्या कह रहे हैं? इंडियंस अपनी हुकूमत को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब कि स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए। ईरान इजराइल के अंदर स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है, और जो मिलिट्री ऑपरेशन होता है उसके अंदर मतलब एक क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके जो थॉट्स हैं, उसकी जो चीजें हैं, वो सब होना, क्लैरिटी होनी चाहिए। और इंडिया जो है वो ठीक है 1.4 बिलियन की मुल्क होगा, लेकिन इंडिया को इस चीज का भी समझना चाहिए कि आपके जो मुकाबले में मुल्क है उसकी आबादी 250 मिलियन सही, लेकिन उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी तो आपके एट पार है ना। अगर आपने राफेल ले लिए तो हमने भी जो है वो J-10C ले लिए। हमारे पास भी J-17 थंडर पहले मौजूद थे। हमने भी PL-15 ले लिया। हमें भी J-35 की ऑफर आ गई। सो सो इंडिया डिड एवरी जॉब व्हाट इंडिया कुड डू। सो कई लोगों का कहना यह है कि इंडिया का जो ऑपरेशन है वो सख्त होना चाहिए था पाकिस्तान के ऊपर। तो भाई कैसे वो अब ऑपरेशन सख्त करेंगे? तो पाकिस्तान क्या करता उस पर? पाकिस्तान क्या करता? पाकिस्तान भी उतनी जवाब देता। अच्छा, अब कई लोगों का ये भी कहना है कि जो ट्रंप है वो ये चाहता है कि जनाब इजराइल ईरान को खत्म कर दे। इजराइल ईरान को खत्म कर दे। और दूसरी बात यह है कि जब दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो इंडिया को रोकता है और कहता है पाकिस्तान पे फोकस करो, ट्रेड करो, ये करो।
इंडिया के अंदर ये व्यू है कि पाकिस्तान को पूरी ताकत से खत्म कर दिया जाए, तो कोशिश कर लें। ये जो वॉर मॉन्गरिंग किस्म का माइंड सेट है ना इंडिया के अंदर, दैट्स वेरी डेंजरस फॉर द पीस। ये अमन के लिए बहुत खतरनाक है। मैं आपको बात बताऊं, ये बहुत खतरनाक है। आज जो अमेरिका इंडिया इजराइल ने किया है, इसमें 100% अमेरिकन ने ग्रीन लाइट दी हुई थी। ठीक है जी। और ट्रंप साहब ने ये जो हमला करवाया है या किया है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ईरान की पोजीशन मजीद कमजोर की जाए जब टेबल पे बैठे। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि मैक्सिमम प्रेशर की जो पॉलिसी है काम नहीं करती। लेकिन असल चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये नहीं है कि मैक्सिमम प्रेशर क्या होगा। असल चीज ये है कि क्या ईरान अंदर से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ये है सवाल। ये है सवाल। ठीक है जी। तो ये है वो सारे का सारा सवाल, ये है वो सारी की सारी चीजें। अब ईरान कहाँ, इजराइल कहाँ, रास्ते में 2-3 मुल्क आते हैं और कैसे वो मिसाइल मारेगा, वो रास्ते में इराक में ही वो डिफ्यूज कर देते हैं। समझ रहे हैं आप बात? सो मुझे लगता है कि ये जो इंडिया के अंदर व्यू है ना कि जनाब हमें ये कर देना चाहिए था, पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए, डेसिमेट कर देना चाहिए। भैया आप कर लेते, ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने किया था ना, ऑपरेशन सिंदूर खत्म करते, ऑपरेशन सिंदूर ना खत्म करते ना, चलता रहता ऑपरेशन सिंदूर, पता चलता क्या निकलता है एट द एंड ऑफ द डे। सो इंडिया के लोग समझते हैं कि हमारी हुकूमत की स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं है, मिलिट्री क्लैरिटी नहीं है। और अब ये भी देखना है कि वे डज इंडिया स्टैंड, इंडिया की गवर्नमेंट कहां खड़ी होती है। ये वो एक चीज है जिसको समझने की जरूरत है। और अगर तो ईरान अंदर से कंप्रोमाइज है तो देन तो अमेरिका इजराइल ये जंग जीतेगा। देखना यह है कि कितना को कंप्रोमाइज है, कितना को जो ईरान है वो कंप्रोमाइज है, ये सवाल है। ये है वो सवाल। और ये आप देखें कि ये वो अक्सर कर देते होते हैं। अब ईरानी भी सारी बात है अपना रिवेंज लेंगे, वो तो माफ नहीं करेंगे, उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ईरान रिवेंज लेता है और कामयाब नहीं होता इस रिवेंज में, तो याद रखिए फॉरएवर जो है वो मसला बन जाएगा ईरान के लिए। फॉरएवर, फॉरएवर मसला बन जाएगा। ईरान इस काबिल नहीं है कि वो अपनी चीज़ें कर सके। अब सुनने में आ रहा है कि जी उन्होंने अपना जो है वो उनका हिस्टोरिकली जिसे कहते हैं ना, जो रेड फ्लैग होता है रिवेंज का, वो एक जाकराम मॉस्क है कुम के अंदर, वहाँ पे उन्होंने जो वो रेड फ्लैग चढ़ा दिया। देखिए, यू नीड टू डिलीवर। ये जो स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है ना, इट डजेंट मैटर मच। व्हाट मैटर्स इज कि आप कहाँ खड़े हैं, आप कर क्या दे सकते हैं, क्या आप वाकई ही कुछ डिलीवर कर सकते हैं या कि नहीं। अगर तो आप इसी तरह ही जैसे वो है सिलसिला ऐसे चलाना चाहते हैं तो फिर ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ईरानी जो हैं वो इस वक्त डिलीवर करने की पोजीशन में, दे आर नॉट इन अ पोजीशन। लगता नहीं है। लगता नहीं है। ये वो मैं आपको मॉस्क दिखा रहा हूँ जहाँ पे वो जमखरान मॉस्क है, कोम एक सिटी है ईरान का, जहाँ पे वो दे बिलीव कि हमें यहाँ पे ये जो हमें
جب یہ فلیگ وہ کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم ریونج لینے ہیں. So these are some of the things وہ کرتے رہیں. Nobody is like cares about this. The only thing is کہ اب دیکھیں نا یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو اس وقت ایگزسٹنگ ڈائلاگ اینڈ ڈپلومیسی ہے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. سو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اب آپ دیکھیں یو این جو ایجنسی ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی, اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جی جو ایران ہے وہ نان پرالیفریشن جو رجیم ہے اس کی وائلیشن کر رہا ہے اور بڑی ایکسلریٹ کر رہا ہے پروڈکشن. ہائیلی جو انریچ یورینیم ہے وہ 60% تک چلا گیا. سو جو ہائیلی انریچ یورینیم 60% تک گیا ہے اس کا کوئی سویلین یوز نہیں ہے. اور اگر ایران کے پاس 408 کلو گرام جو یورینیم جو موجود ہے, جو 408 کلو گرام 60% تک انریچ ہو چکا ہوا ہے, جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جس میں 240 کلو گرام جو ہے وہ ایک ویپن گریڈ جسے کہتے ہیں نا تک وہ انریچ ہو سکتا ہے. تو ایران جو ہے وہ 12 نیوکلیر ویپنز بنا سکتا ہے. ایران کے جو سٹاکس ہیں وہ اس وقت 20 انریچڈ یورینیم کے ہیں, 20% انریچڈ یورینیم کے ہیں. تو ایران اس کو آگے بھی لے کے جا سکتا ہے. جو ایران کا سٹاک 20% اور 60% انریچڈ یورینیم کا ہے وہ امیڈیٹلی نیوکلیر ویپن بنا سکتا ہے. یہ IAEA نے کہا ہے. اس میں کتنا سچ ہے, کیا حقیقت ہے, yet to be understood. ایران پچھلے 1992 سے لگا ہوا اپنی نیوکلیر کیپیبلٹی بنا دے. ٹھیک ہے جی, اور نہیں بنانے دی لوگوں نے ان کو, دنیا نے نہیں ان کو کمپرومائز کر دیا. پورا پچھلے 50 سال سے لڑ رہے ہیں وہ, پچھلے 50 سال سے لڑ رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ کی فگرز ہیں, یہ کیسے ممکن, ایک سوال تو بنتا ہے, یہ کی فگرز ہی اڑا دی جائیں. یہ ممکن نہیں ہوتا. ان کو سارا ان کے اندر پتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں, کیا کر رہے ہیں. اب اگر میں صرف ایران اور اس کی اسرائیل کی آپ کو ملٹری کا تھوڑا کمپیریزن بتا دوں, اسرائیل کی جو ایکٹیو پرسنل ہیں وہ تقریباً آرمی, نیوی, ایئر فورس کے ملا کے 169,000 ہیں. ایران کے 6,10,000 ہیں. ریزرو پرسنل جو اسرائیل کے پاس ہیں وہ 4,65,000 ہیں, ایران کے پاس 3 لاکھ. سو ایران کے پاس 10 لاکھ لڑنے کے لیے کے پاس بھی ہے, لیکن دونوں کے دور دور ہیں, لڑ تو نہیں سکتے. ایران کے پاس IRGC کی بڑی تعداد ہے, یہاں آرمی کی بڑی تعداد ہے, ایئر فورس نیوی اس حساب سے ذرا کم ہے. ایران کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ $10 ارب, اسرائیل کا ڈیفنس بجٹ $27 ارب, لیکن ان کے پاس ٹیکنالوجیکل وہ ہے. جو کمبیٹ جو کیپیبل ایئر کرافٹ ہیں اسرائیل کے پاس 340 ہیں, جو ایران کے پاس 312 ہیں. جو پرانے رشوئی اور میگ فائٹر جیٹس ہیں پرانے, ٹھیک ہے جی, 23 جو ہیں وہ سنا 312 کے قریب ہیں. ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے ایران کے پاس, اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے, ڈیوڈ سلنگ ہے اور ایرو سسٹم ہے. جبکہ ان کے پاس, ایران کے پاس ایک بیورز ہے, S-300 ہے اور خرداد سسٹم ہے. اس طرح آرٹلری میں دیکھیں, ہیلی کاپٹر بھی دیکھیں, سب میرین دیکھیں, تو مطلب سب میرین آئی تھنک ایران کے پاس 19 ہیں, اسرائیل کے پاس 5 ہیں. ہیلی کاپٹر اسرائیل کے پاس 46 ہیں, ایران کے پاس 34 ہیں. آرٹلری جو ہے اسرائیل کے پاس جو ہے وہ 530 ہے, جبکہ ایران کے پاس 7,000 کے قریب ہے. سو جسٹ آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں تو یو ول کم ٹو نو کہ کیا وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. سو واٹ آئی انڈرسٹینڈ, جو مجھے چیز نظر آتی ہے یا مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لیڈرشپ جو ہے اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جنگ کو کس مرحلے پہ لے کے جاتی ہے. یہ ہے فیصلہ. اور مجھے نہیں لگتا کہ ایران جو ہے وہ
जंग को फैलाना चाहता है, क्योंकि जो ईरान का पहला रिस्पॉन्स है सिर्फ ड्रोन्स का, वो कोई मुनासिब रिस्पॉन्स नहीं था। जब आपको पता हो आपके आर्मी चीफ जो है वो अटैक, उस पर हमला हो गया है, वो मारा गया है, और आप कह रहे हैं कि हम जो है वो ड्रोन्स भेजेंगे जो कोई इराक में गिर गया, कोई कहाँ गिर गया, कोई किधर उसका हो गया, कोई किधर क्या दिया। ऐसे थोड़ा ही होता है, ऐसे थोड़ा ही होता है कि जी ये चीज़ ऐसे थोड़ी चलती है। सो ये बहरहाल इंडियंस को इस चीज़ को समझना चाहिए कि भाई साहब आपका और हाँ, पाकिस्तान एटलीस्ट ये समझता है, पाकिस्तान इस चीज़ को समझता है, ठीक है जी। तो कि हमें हमारी तैयारी जो है ना वो है, हम ये जो इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लाइन है, ये समझ लें ऐसी है जैसे इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर हम पे किया था, तो पाकिस्तान का तो आपको पता है ये व्यू है, पाकिस्तान ये समझता है, ये पाकिस्तान का व्यू है कि दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नेक्सस बिटवीन इजराइल एंड ईरान, इजराइल एंड इंडिया, स्ट्रॉन्ग नेक्सस। इसीलिए पाकिस्तान जो है वो, उसको जो थ्रेट है वो इजराइल और ईरान से है, ये याद रखें। और जो पाकिस्तान का जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हकदा, वो पाकिस्तान ने 3 घंटे में फैसला कर दिया था, इन 3 आवर्स ये फैसला हो गया था। समझ रहे हैं बात? 3 घंटे में बस, दैट्स इट, 3 घंटे में फैसला हो गया था कि क्या अब करना है और किस तरफ जाना है और क्या है वो। मुझे दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, 3 घंटे में ये फैसला हो गया था, और 3 घंटे में वो चीज़ें क्लियर पाकिस्तान ने 4 घंटे में, और अमेरिकन ने कहा जी ठीक है बस बात को ख़त्म करें, अब जो जिधर है इधर ही छोड़ दें। क्या ईरान 3 घंटों में फैसला कर सकता है? नामुमकिन। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लाइन, जिसमें ईरान की मिलिट्री लीडरशिप ही उड़ा दी गई, सो लेट्स सी क्या वो जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान को भी अलर्ट रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए पाकिस्तान को। मैं आपको बात बताऊं, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और उधर से ऑपरेशन राइजिंग लायन भी आ गया। देखते हैं क्या होता है।